सुनीता, ये क्या? तेरा ससुराल तो तेरे मायके से भी ज्यादा गरीब और गंदा है। तूने ऐसे घर में शादी की है? मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, सच बता रही हूँ। क्या यार? अरे नव्या, कौन है ये लोग? ये मेरी क्लासमेट थी, हम लोग बचपन से साथ में ही पढ़े हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हमारे मेहमान है। ये लोग बाहर क्यों खड़े हुए हैं? इन्हें अंदर लेकर चलो। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके घर से बाहर से इतनी बदबू आ रही है तो अंदर तो पता नहीं क्या हाल होगा। नो थैंक यू सो मच। वैसे भी मैं शादी का कार्ड देने आई हूँ। अगले महीने मैं और लक्ष्य शादी कर रहे हैं, तो तुम सबको जरूर आना है, ठीक है? कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम्हारी शादी फिक्स हो गई। अच्छा नव्या, आप लोग बात करो, मैं जरा भी आया। वैसे मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी शादी हो रही है। यार तू तो खुश है, लेकिन मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। यार सुनीता, यार ठीक है तेरा मायका गरीब था, लेकिन ससुराल भी तूने ऐसा ही चुना है, इतना निहायती गरीब फटीचर। वैसे तेरा पति क्या करता है? ये खेती बाड़ी का काम करते हैं और पापा जी चौकीदार हैं। मतलब पति किसानी करता है और ससुर चौकीदारी करता है, और तू क्या करती है? घर की चौकीदारी। सच में सुनीता, तेरे लिए मुझे दिल से बहुत बुरा लग रहा है यार। यार कम से कम ढंग का ससुराल ढूंढती यार, तुझे लाइफ बितानी है यहाँ पर खैर छोड़ो। वैसे अरे वो लड़का नहीं है? हाँ, वो जिसकी 2-4 गाड़ियां हैं चलाता है। उसकी बात करते हैं। एक लड़का है मेरी नजर में, अच्छा खासा कमा लेता है, तेरे लायक तो है ही। अभी घर बनाया, 2-4 गाड़ियां भी हैं। अगर तू कहे तो मैं शादी की बात करती हूँ। ज्यादा तो कुछ नहीं, अभी एक ही शादी हुई थी उसकी और एक लड़का है, तो लड़का संभाल लेना, लेकिन लाइफ तेरी बेस्ट हो जाएगी। तू बता तो बात करूं? शिखा, क्या बकवास कर रही हो तुम जानती हो ना मैं शादीशुदा हूँ, उसके बाद भी। माफ कीजिएगा, मैंने पानी के लिए नहीं पूछा। ये लीजिए। अरे नहीं, मुझे पानी की जरूरत नहीं है शिखा। ये पानी पीऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। देखिए, हम आपके घर में बैठना तो चाहते ही नहीं है, आप पानी की बात कर रहे हो। और ये टैप वाटर स्पेशली कितना अनहाइजीनिक होता है, हमें नहीं चाहिए। नो थैंक यू सो मच। हाँ, मैं कुछ बोल रही थी, इसे कंटिन्यू करें। अब मैं क्या बोल रही थी कि तेरी शादी कब है? शादी तो अगले महीने है। और हाँ, एक बात तो बताना भूली कि अगले हफ्ते ना टेलर आ जाएगा, तो उसको अपनी मेजरमेंट्स दे देना, अपने फैमिली वालों की भी। पर टेलर यहाँ पे क्यों आएगा? यार शादी है मेरी 5 स्टार होटल में, वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे। उनके सामने मैं क्या बोल के तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगी? ये है मेरी गरीब दोस्त? बिल्कुल भी नहीं। कम से कम ढंग के कपड़े पहन के आओगे तो कम से कम अच्छे से इंट्रोड्यूस तो करवा पाऊंगी, और स्पेशली तेरे पति के लिए अच्छे से कपड़े बनवा दूंगी। अब ऐसा फटीचर बन के आएगा तो छी, मैं क्या ही बोलूं। तो ढंग के कपड़े करवा लेना, ठीक है? अरे बहू, ये कौन है बेटा? पापा जी, ये मेरी बचपन की सहेली है, इसकी शादी होने वाली तो कार्ड देने आई है। और शिखा, ये मेरी जानती हूँ, तेरा चौकीदार ससुर, और क्या। अरे तो बेटा, इन्हें अंदर ले जाओ। कोई नमकीन ममकीन, कोई चाय पानी, कुछ बढ़िया से नाश्ता पानी कराओ। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे आपके घर का पानी तक पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप खाने की बात कर रहे हो। और वैसे भी एक किसान और एक चौकीदार के घर में हम आ गए ना, इतना ही काफी है, ठीक है? शिखा बस करो, तुमने बहुत बोल लिया। कम से कम ये तो देख लो तुम्हारे सामने खड़ा कौन है। वो तुम्हारे पापा की एज से भी बड़े हैं, तुम्हें जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है उनके लिए। सुनीता, तुम अपने इस 2 कोड़ी चौकीदार ससुर के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो। मैं ये सब देखने के लिए आई थी यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे क्या करने आई थी? तू अपनी शादी का कार्ड देने नहीं आई थी, तू सिर्फ यहाँ पे अपनी अमीरी का शो ऑफ करने आई थी, है ना? और तुझे क्या लगता है कि तू मेरे पापा जी की बेइज्जती करके या मेरे पति की बेइज्जती करके या हमारे घर की बेइज्जती करके बहुत बड़ा काम कर रही है? नहीं, तू सिर्फ अपना कैरेक्टर दिखा रही है कि तू कितनी गिरी हुई है और तेरी सोच कितनी गिरी हुई है। मानते हैं कि हम लोग गरीब हैं, पर हमें रिश्तों की वैल्यू करनी बहुत अच्छे से आती है, जो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं आती। और वैसे भी जहां तक मुझे याद है, तुम्हारे पापा और मम्मी तो सेपरेट हो चुके थे ना? सुनीता, जुबान संभाल के बात कर। तुम मेरे पेरेंट्स को बीच में लेकर नहीं आ सकती। तो तुम भी घर वालों को बीच में नहीं ला सकती हो। ये मेरा फैसला है कि मुझे शादी कहाँ करनी है और किससे करनी है। और वैसे भी तुम क्या जानोगे कि रिश्ते क्या होते हैं? तुमने अपनी लाइफ में कभी कोई रिश्ता निभाया भी है? तुम्हारे तो कितने सारे बॉयफ्रेंड्स भी रह चुके हैं पहले भी, जिनके लिए तुम बहुत रोती थी, और फाइनली आज तुम्हारी शादी हो रही है किसी के साथ। मैं तो इसीलिए बहुत खुश थी, पर वो क्या है ना, तुमने मेरा मुंह खुलवा दिया, वरना मैं ये सब बोलने नहीं वाली थी। और वैसे भी तुमने क्या कहा कि हम एक किसान हैं और मेरे पापा जी एक चौकीदार हैं। तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो तुम लोग खाना खाते हो ना, वो भी किसान के खेत में से ही आता है। तो तुम उसकी बेइज्जती तो ना ही करो तो अच्छी बात है। और रही बात तुम्हारे और तुम्हारे पापा की रेपुटेशन की, तो ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे घमंडी इंसान की शादी में आने के लिए। ये पकड़ो अपना कार्ड और निकल जाओ यहाँ से। एक बात कहूँ,
तुम ना बेस्ट फ्रेंड डिजर्व ही नहीं करती। रहो गरीबी में, सड़ो तुम लोग, मुझे क्या। चलो। ये ठीक किया बेटा, बहुत बढ़िया किया। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जी पापा जी, आप एक काम कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं लगाती हूँ खाना। ओके बेटा।